जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 9। इससे पहले हम लोग 8 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दूसरों को प्रश्न दिया हुआ है 86,07,943 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। तो जो संख्या दी गई है वो दी गई है 86,07,943 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। तो स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो स्थानीय मान जो होता है, स्थानीय मान के लिए जिसका पूछा जाता है उस संख्या को लिख लेते हैं और उसके बाद जितनी संख्याएं बचती हैं उतने जीरो का गुणा कर दिया जाता है। तो कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, 3 जीरो का गुणा कर दिए तो 7 का स्थानीय मान कितना आ गया, 7000 आ गया। और जो इसका जातीय मान होता है, तो जातीय मान क्या होता है, जातीय मान मतलब उसकी जाति क्या है कि वो 7 है। तो इसका जो जातीय मान आ जाएगा, जातीय मान वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो घटा देते हैं। तो 10 में से 3, 7 गया 3, 9, 9 और 6, 6993। 6993 सही है। देखिए विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 68,09,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है कि 68,09,235। अब इसमें 9 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9000 और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 30। इसका अंतर बताना है। तो 0 7, 0 और 7, 9 फिर 8, 8970। 8970 विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, 1 नहीं होती है। अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से और स्वयं से कट जाए वही अभाज्य होती है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। क्या हुआ है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं, अभी हम लोगों ने देखा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। 2, 3, यहाँ पे हम लोग अभाज्य संख्याएं लिख रहे हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद फिर 17 और 19, फिर 23, फिर 23 के बाद हो जाएगा 29, फिर 31, 31 के बाद फिर 37, 37 के बाद 41, 43, 43 और 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद फिर आ जाएगा 59, 59 के बाद 61 और फिर 67, 67 के बाद नहीं लिखना है, क्योंकि 70 से कम ही लिखना है। तो 70 से कम ही लिखना है। तो इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 19 हैं। विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया, 50 तथा 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अभाज्य संख्या का योग बताना है, वो भी 50 तथा 90 के
बीच में जो संख्याएं आती हैं, तो चलिए 50 के बाद और 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं को हम लोग लिखते हैं। तो अभाज्य संख्या को ऐसे ऐसे सीरीज में ही लिख लेते हैं। 53 के बाद फिर 59 61 फिर 62 63 64 65 67 67 के बाद फिर 71 और फिर 73 के बाद 79 लिख सकते हैं। 79 फिर 83 और फिर 79 89 89 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद तो 90 आ ही जाएगा। अच्छा, इनका योग बताना है। जोड़ लेते हैं। 9 3 12 12 9 21 21 3 24 1 25 25 7 32 32 1 33 33 7 40 40 2 42 3 45। तो 45 का कितना आ गया? 5। हासिल कितना आया? 4। 8 4 12 12 8 20 20 7 27 27 3 30 4 34 34 6 40 1 41 41 6 47 47 और 6 53 53 5 58 और 58 में 5 जोड़ देंगे तो 58 5 63। तो 635 विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 110 तथा 120 के बीच 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 110 के बाद और 120 के बीच में बताना है। तो 110 के बाद 113 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी और फिर 117 कटी जाएगा, 119 कटी जाएगा, 115 कटी जाता है। तो एक ही संख्या है। 113 एक संख्या है। विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। दिया हुआ है कि भाग की एक क्रिया में भागफल बराबर कितना आया? 403 दिया हुआ है और भाजक बराबर दिया हुआ है 100। फिर शेषफल बराबर कितना दिया हुआ है? तो शेषफल बराबर दिया हुआ है 58। कितना दिया हुआ है? कह रहा भाज्य कितना। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर सूत्र होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल, अब देखिए भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? भाजक कितना है? 100 है। भागफल कितना है? तो 403 है। प्लस शेष कितना है? तो 58 है। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40,300 प्लस 58। अब इस 58 को जब इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40,358। ठीक है, 40,358। विकल्प डी हम लोगों का सही है। तो जो भाज्य बराबर आया वो कितना आ गया? 40,358। तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।